दोस्तों, अमेज़न जंगल रोमांच से भरपूर है, जहां पर अनगिनत से प्रजातियां बसे हुए हैं। वैसे ही सबसे दुर्लभ प्राणियों में से एक है पिंक डॉल्फिन, जिसका वास्तविक रंग बीरू है और इसका सोशल बिहेवियर अनोखा है। जगुआर भी इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े जंगली बिल्ले के रूप में जाना जाता है, जिसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। गोल्डन एरो मक्खी और ग्लॉसी कैमिलियन भी इस इलाके के अनोखे प्राणियों में शामिल होते हैं, जो उनकी खास रूपरेखा और रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इनसे कुछ अलग ही जीवों को कवर किया है। इन्हें देखकर आपको खुशी तो जरूर होगी और साथ इनके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज बढ़ते हैं। नंबर 1, रेड हाउलर मंकी। दोस्तों, ये बंदर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये एक रोमांचकारी जंगली जीव है और इसका वैज्ञानिक नाम अलुआटा सेनिकुलस है। इसकी खास पहचान इसकी लाल रंग की पर होती है, जिस वजह से इसे रेड हाउलर कहा जाता है। ये मंकी अपनी बुलाती हुई आवाज के लिए प्रसिद्ध हैं। ये अपने साथी को अपना स्थान बताने के लिए ऐसी आवाज निकालते हैं। इसकी आवाज काफी प्रसिद्ध है, जिस वजह से इसे हाउलिंग मंकी के रूप में जाना जाता है। इन हाउलर बंदरों का खाना मुख्य रूप से पत्तियों, बीज और फलों पर निर्भर करता है। इसके बड़े इंसाइट और स्ट्रॉन्ग शिकारी होने के कारण इसे जंगली जीवों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। इन मंकियों का वजन लगभग 7 से 9 किलोग्राम के बीच होता है और उनकी लंबाई लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये मंकी ज्यादातर दिन के समय पेड़ों की ऊंचाइयों रहते हैं। दोस्तों, इस प्रजाति को संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी संख्या में कमी हो रही है और ये एक खास जंगली जीव है, जिसका संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। नंबर 2, ओसेलॉट। दोस्तों, इस जीव को वैज्ञानिक तौर पर लियोपार्डस पार्दलिस कहा जाता है। ये एक सुंदर जंगली जीव है, जो दक्षिण और मध्य अमेरिका और साउथ टेक्सास के जंगलों से लेकर अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों में पाया जाता है। ओसेलॉट का वजन और आकार इस प्रजातियों के अनुसार बदलता है, लेकिन आमतौर पर इसका वजन 8 से 18 किलोग्राम के बीच होता है और इनकी लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसकी खासियत ये है कि इसके शरीर पर बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स और छोटे छोटे स्ट्रिप्स होते हैं, जिससे ये जानवर अनोखा दिखाई देता है। ओसेलॉट एक वर्सटाइल कार्निवोरस है, जिसका आहार मुख्य रूप से छोटे मैमल्स और बर्ड्स पर निर्भर करता है। इसका शातिर बर्ताव इसे एक अच्छा शिकारी बनाता है और इसे रात के समय अकेला या छोटे झुंडों में देखा जा सकता है। ओसेलॉट को संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी संख्या में कमी हो रही है और इसे एक सुरक्षित जंगली इलाके की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस इससे भी बेहतर होगी। तो दोस्तों, कीप सपोर्टिंग। नंबर 3, बाई कलर्ड ट्री फ्रॉग। दोस्तों, ये एक रंगीन और रोमांटिक मेंढक है, जो अमेज़न जंगल के साथ साथ एशिया के कई इलाकों भी में पाया जाता है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम पॉलीपिडेट्स बाइकलर है, जो इसके 2 भागीय रंगों को दर्शाता है। ये मेंढक ऊंचे पेड़ों पर रहता है और इसके चारित्रिक रंग इसे शानदार बनाते हैं। इसकी पहचान आप इसके लाल और गहरे हरे से कर सकते हैं। ये पेड़ और पानी से जुड़ा होता है और अपने आवास के लिए पेड़ों की ऊंची टहनियों का चयन करता है। इसका आहार मुख्य रूप से डिसइंफेक्टेंट होता है, जिसमें कीटाणुओं, मकड़ी और अन्य छोटे कीटाणु को शामिल करता है। इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसके पीछे एक स्वस्तिक की आकृति होती है, जो ये दूसरे प्रजातियों से अलग दिखती है। ये अपने बोलबाले आवाज के लिए भी प्रसिद्ध है, जो रात के समय आसमान में बजते हैं और इसे इसका रोमांटिक चिरपिंग भी बनाते हैं। इस सुंदर से मेढक को संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि ये अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से समाहित हो सके। नंबर 4, लीफ कटर एंट। दोस्तों, इस चींटी को वैज्ञानिक भाषा में अटा या एक्रोमायरमेक्स कहा जाता है। ये एक सोशल और खास कीट है, जो दक्षिण और मध्य अमेरिका जैसे कि ब्राजील, कोलंबिया और मेक्सिको में पाई जाती है। इन कीटों का ग्रुप में रहने का तंत्र बेहद सुगम है और इसमें अनेक प्रजातियां शामिल हो सकती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख हैं रानी, कास्ट और सैंड बेयर्स।
ये कीट अपने अंडों को उत्पन्न करने के लिए पत्तियों का उपयोग करती है, जिसे ये अपने घर में रखती है। आप इन्हें इनके अद्भुत तरीके से पेड़ के पत्ते काटने को लेकर पहचान सकते हैं, जो उन्हें जंगलों में प्रमुख बनाता है। इन पत्तियों से ये अपने घर की स्थापना और अपने मैन्यूवर्स के लिए उपयोग करती है। ये चींटियां एक बड़े ग्रुप में रहकर अपने खास कर्तव्य को दिखाती हैं, जिसमें ये एक साथ मिलकर बड़े बड़े पत्तियों को काटती हैं और उन्हें अपने घर तक ले जाती है। दोस्तों, इस चींटियों का खाना आम तौर पर इन पत्तियों से होता है। वैसे दोस्तों, इन चींटियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका घर, उनका खाना और उनके सामूहिक व्यवहार महत्वपूर्ण रूप से इकोसिस्टम का हिस्सा है और इसका संरक्षण वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों के साथ मिलता है। नंबर 5, कॉलर्ड एंटीटर। दोस्तों, इस जीव को वैज्ञानिक भाषा में तमांदुआ टेट्राडैक्टिला कहा जाता है और ये एक अनोखा जंगली जीव है जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों, इसका वजन लगभग 40 से 90 पाउंड के बीच होता है और इसकी लंबाई लगभग 2.5 से 3.5 फीट तक हो सकती है। इसकी कठोरता भरी फर इसे जंगली जीवों के बीच पहचानने में मदद करती है और इसके पंजों में 4 उंगलियां होती हैं, जो इसे पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में मदद करती हैं। कॉलर्ड एंटीटर का खाना मुख्य रूप से चींटियां, लैर्वे और बड़े कीटाणुओं पर निर्भर करता है। इसके लंबे जीवन काल में ये एंटीटर कॉलर्ड अपने खाने की खोज करने के लिए पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर चढ़कर घूमते हैं। इसके सुबह के समय की एक्टिविटीज को देखकर किसी को भी ये विचित्र लग सकता है, क्योंकि ये जीव रात में सोता है और दिन के समय में खोज करने के लिए निकलता है। इसकी एक अन्य खासियत ये है कि ये लंबे जुबान की मदद से चोटियों को चाट कर खाता है। दोस्तों, बाकियों की तरह इसे भी संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी संख्या में कमी हो रही है और इसे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों की सुरक्षा की जरूरत है। नंबर 6, स्पाइडर मंकी। दोस्तों, इस बंदर को वैज्ञानिक भाषा में एटेलिस कहा जाता है। ये एक खास प्रजाति का बंदर है जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसे स्पाइडर मंकी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लंबे हाथ और पैरों की उपस्थिति इसे एक पाइथन की तरह दिखाती है। स्पाइडर मंकी का वजन लगभग 15 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से लेकर 2 फीट तक हो सकती है। इसकी खासियत ये है कि इसके उंगलियों में थंब नहीं होता है, जिससे इसे आसानी से ट्री क्लाइंबिंग करने में मदद मिलती है। स्पाइडर मंकी का आहार मुख्य रूप से फल और पत्तियां होती है। इसके बड़े इंसाइट और मल्टीपल रिएक्शन सोशल बिहेवियर के लिए ये जाना जाता है। स्पाइडर मंकी के समूह में रहने की खासियत ये है कि इसमें एक सोशल अथॉरिटी होती है, जिसमें मुख्य रूप से मादा शासन करती है। इसके अलावा ये एक गैर मेड लॉयल्टी जीव है और ये एक साथ रहते हैं, जिसमें एक ग्रुप के सभी मेंबर्स को प्रोस्पेरिटी के लिए सामूहिक योजनाएं बनाने की क्षमता मिलती है। स्पाइडर मंकी को संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इस प्रजाति की संख्या को सुनिश्चित किया जा सके और इसके निवास स्थानों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके निवास स्थानों की हरित बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों की रखवाली की आवश्यकता होती है। नंबर 7, पिंक टो टैरेंटुलास। दोस्तों, इस मकड़ी को वैज्ञानिक भाषा में अविकुलारिया कहा जाता है। ये एक अनोखी और रोमांचक जीव है जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम पिंक टो इस तरंगी जंगी में उनकी पैरों की खास पिंक रंग की वजह से है। ये टैरेंचुला थोड़े से बड़े होते हैं और इसका बड़ा शरीर जो लंबे बालों से ढकी होती है, जो इसे एक चुंबकीय दृष्टि प्रदान करता है। पिंक टो टैरेंचुला एक पेड़ों के ब्रांचों और छोटे पेड़ों पर रहने की अनोखी आदत रखती है। इसका खाना मुख्य रूप से कीटाणुओं, कीड़े और छोटे पौधों पर निर्भर करती है। इसके लंबे पैर और तरंगी चाल में वायलेट पिंक टो टैरेंचुला को आकर्षक बनाते हैं। ये जीव अकेला रहता है और अपने आवास की रक्षा के लिए पेड़ों के ढेरों या फिर छोटे झूलों में रहता है। इसकी खासियत ये है कि इसका मुख्य बोतल, जिसे छोटा सा ट्यूब कहा जाता है, जो उपनिवेश के साथ सीधे जुड़ा होता है और इसको उपयोग करके ये अपने आवास में छुपने के लिए बनाता है। पिंक टो टैरेंचुला की देखभाल में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है और इसके सही आवास, सही उपनिवेश और सही आहार की सुनिश्चितता से संरक्षण करना चाहिए। नंबर 8,
ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई। दोस्तों, इस तितली को वैज्ञानिक तौर पर मॉर्फोडिडियस कहा जाता है। ये एक डिलाइटफुल और कलरफुल आर्कियोलॉजिकल बटरफ्लाई है जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। इसका खास नाम मोर्फो इसके साथ में लाए गए आकर्षक रंगों के लिए है जो इसे बनाते हैं एक अनोखी प्रजाति। ब्लू मोर्फो तितली का पंख 5 से 8 इंच तक का हो सकता है और इसकी शानदारी पंखों में नीले और रेडिएशन के रंग होते हैं जो जब खुलते हैं तो दूर से भी दिखाई देते हैं। इसकी पंखों की रौंदाई और चमकीला वर्ण इसे यूनिकनेस में लीडिंग बनाते हैं। इसकी जीवन काल की स्थिति को बनाए रखने के लिए ब्लू मोर्फो तितली जंगलों में सुरक्षित इलाकों में सामर्थ्य करने के लिए मेहनत करती है। इसके पंखों की खूबसूरती के कारण ये तितली आकर्षकता का केंद्र बन जाती है और इसके संरक्षण की आवश्यकता बनती है। ब्लू मोर्फो तितली का खाना मुख्य रूप से नेक्टार और बटरफ्लाई फूलों पर निर्भर करता है। इसकी खासियत यह है कि जब ये उड़ती है तो इसके पंखों का नीला और रेडिएशन का रंग आसमान में बहुत ही चमकता है और इसे जंगली जीवों के बीच अनोखा बनाता है। ब्लू मोर्फो तितली को संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि इसकी सुंदरता और खासियत ने इसे जंगली जीव संरक्षण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना दिया है। नंबर 9, साइड नेक्ड टर्टल। दोस्तों, इस कछुए का वैज्ञानिक नाम प्लेरोदीरा है। ये कछुए की एक अनोखी प्रजाति है जो मुख्य रूप से आबंटी, अफ्रीका और मध्य अमेरिका के विभिन्न जलीय इलाकों में पाया जाता है। इसे इसके खास गर्दन के ढलाने के लिए पहचाना जाता है जिसे साइड नेक्ड कहा जाता है क्योंकि इसका गला बैकवर्ड की ओर मुड़ा होता है। ये टर्टल अपनी सिर को पूरी तरह से अपने कोरप्स में छिपा सकता है जो इसे एक बचाव और सुरक्षा की रणनीति प्रदान कराता है। इसके शैली जिसे साइड नेक्ड कहा जाता है जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है। इसका खाना मुख्य रूप से कीटाणुओं, मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर निर्भर करता है। ये अपने आहार को जीवों की सरहराहट में बदल कर खाता है और ये उच्च प्रोटीन वाले फूड सोर्सेज को जारी रखने के लिए जाना जाता है। साइड नेक्ड टर्टल का पानी में रहने का तंत्र इसे जल और जलचर जीवन के साथ सहजीवी बनाता है। इसकी जलचर प्रजातियों के साथ संबंधितता और उनके जल स्थलीय पर्यावरण में रहने की आदतें इसे एक खास प्रजाति में से एक बनाती हैं। नंबर 10, पीनट हेड बग। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम फुलगोरा लैटरनारिया है और इसे हिंदी में मूंगफली सिर बग भी कहा जाता है। ये एक रोमांचक और विचित्र कीट है जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। इसका नाम इसके सिर की खास आकृति के कारण पड़ा है जो मूंगफली की तरह दिखता है। इसके बड़े, चौड़े और बेहद विचित्र सिर के वजह से इसे मूंगफली सिर बग कहा जाता है। ये कीट पेड़ों के ऊपर रहना पसंद करती है और अपने आहार के लिए जल स्थलों में रहती है। इसका प्रमुख आहार पेड़ों का रस पीना होता है और ये जल स्थलीय कीटाणुओं का भी रस पीती है। मूंगफली सिर बग का सिर मूंगफली जैसा दिखने के बावजूद यह कीट अपने आकार के कारण आत्मरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करती है। जब ये भयभीत होती है तो ये अपने सिर को नीचे की ओर झुका लेती है जिससे उसका सिर बग की तरह दिखाई देता है और इसे प्रतिरोधी बनाता है। मूंगफली सिर बग की खासियत ये है कि इसका सिर नीचे की ओर झुका होता है और इसमें बेहद विचित्र और आकर्षक रंग होते हैं जो इसे अन्य कीटाणुओं से अलग बनाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में से आपको कौन सा जीव सबसे अमेजिंग लगा? कमेंट बॉक्स मौजूद है और जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम लेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ।